गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम नंबर सिस्टम की क्लास 5 जिसमें हम लोग रिमाइंडर पढ़ेंगे कि रिमाइंडर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिमाइंडर होता क्या है, किस किस तरह के रिमाइंडर होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिमाइंडर होता क्या है ना। जैसे मैं मान लो 13 को 5 से डिवाइड करता हूं, 13 को 5 से डिवाइड करता हूं तो 5 इंटू 2 10। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम 5 5 के पेयर बना रहे हैं। 5 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 5 5 के पेयर बना रहे हैं। तो 5 5 के पेयर बना रहे हैं तो मेरे पास टोटल कितने पेयर बने हैं, 2, और रिमाइंडर कितना बचा है, 3। और जो ये बचता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर। जिसके साथ डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं डिवाइजर, जिसको डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं डिविडेंड, और इसको हम लोग कहते हैं क्वोशिएंट। ठीक है जी। तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं डिवाइजर, जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको हम कहते हैं डिविडेंड, और जिसके साथ डिवाइड कर रहे हैं उस, अच्छा ये तो मैंने बता दिया। और जो हमारे पास बचता है उसको हम लोग कहते हैं रिमाइंडर, और ये हमारे पास होता है क्वोशिएंट। तो सबसे पहली चीज आप लोगों ने याद रखनी है, आपको पता है 13 किसके इक्वल है, 5 इंटू 2 प्लस 3। 5 इंटू 2 प्लस 3 मतलब डिविडेंड किसके इक्वल है, डिविडेंड किसके इक्वल है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड किसके इक्वल है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। 2 क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर करेंगे, डिविडेंड डिवाइजर के ऊपर, फिर हम आगे करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस। क्लियर है सबको। अभी हमने पढ़ा है डिविडेंड, उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहे हैं, इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 10 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 46 द डिविडेंड इज। तो देखो ध्यान से, आपको कह रहे हैं जो डिवाइजर है वो 10 टाइम्स है क्वोशिएंट के और 5 टाइम्स है रिमाइंडर के। जो डिवाइजर है वो 5 टाइम्स है रिमाइंडर के, 5 टाइम्स है रिमाइंडर के, और रिमाइंडर आपको कहते हैं 46। तो यहां से 5 इंटू 46 अगर आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 230। डिवाइजर आपके पास कितना आ गया, 230। तो यहां पर 230 पुट करोगे तो यहां से आपको क्वोशिएंट भी पता चल जाएगा। तो क्वोशिएंट आपके पास कितना आ गया, 23। क्वोशिएंट कितना आ गया, 23। तो आप लोगों को बोला क्या है निकालने के लिए, डिविडेंड। और आपको पता है डिविडेंड जो है वो किसके इक्वल है, डिवाइजर। अभी हम मैंने बताया है डिवाइजर कितना है, 230 इंटू क्वोशिएंट कितना है, 23 प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना है, 46। तो आपके पास कितना बन जाएगा, 23 इंटू 23 करो तो 9, 6 और 6 12, 2 1 5। तो मेरे पास बना 5290 प्लस 46। तो ये बनेगा 5336। कितना बनेगा, 5336। फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है सबको। तो आप लोगों ने यहां से ये याद रखना है डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जो डिवाइजर था वो 10 टाइम्स दिया हुआ था क्वोशिएंट के, और डिवाइजर दिया 5 टाइम्स किसके दिया हुआ था, रिमाइंडर के। और रिमाइंडर आपको गिवन था, यहां से डिवाइजर निकल गया तो डिवाइजर 230 आ गया, यहां से आपके पास क्वोशिएंट भी निकल गया, क्वोशिएंट आपके पास 23 आ गया, रिमाइंडर आपको ऑलरेडी दे रखा था 46। तो टोटल आंसर आपके पास क्या बना, 5336। नेक्स्ट आपने एक चीज याद रखनी है कि हमारे हमेशा 2 रिमाइंडर होते हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, एक हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर होता है। जैसे कि अगर मैं 13 को 5 से डिवाइड करूं तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10, रिमाइंडर आपके पास कितना आएगा, 3। जहां तो आपके पास 3 रिमाइंडर है, जहां तो आपके पास -2 रिमाइंडर है। माइनस में रिमाइंडर होता है और एक प्लस में रिमाइंडर होता है। जैसे मान लो वो कहते हैं 23 को डिवाइड करो 12 के साथ, तो अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जहां तो 11 रिमाइंडर आएगा, जहां तो मेरे पास कितना रिमाइंडर आएगा, -1। 12 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, मैं 12 के पेयर बना रहा हूं, तो एक पेयर से 11 ज्यादा है या फिर 2 पेयर से 1 कम है। तो हमेशा 2 रिमाइंडर आप लोगों के पास आते हैं, एक पॉजिटिव रिमाइंडर होता है और एक नेगेटिव रिमाइंडर होता है। तो जब कभी भी आपके पास नेगेटिव रिमाइंडर आ जाए तो आप लोग 12
माइनस ए करके आपको पता चल जाएगा वो कितना रिमाइंडर है, 11, है ना। जैसे मान लो वो कहते हैं 17 को 6 से डिवाइड करो, तो आप 6 से डिवाइड करोगे तो मान लो कि आपका रिमाइंडर आता है -1, आपका रिमाइंडर आता है -1, तो इसका मतलब क्या है 6 -1, आपके पास रिमाइंडर कितना है 5, आपके पास रिमाइंडर कितना है 5। तो जब कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर आए तो आपने डिवाइजर में से सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकाल लेनी है, वो आपके पास आएगा पॉजिटिव रिमाइंडर। दूसरी चीज वो मान लो वो कहते हैं 11 + 12 को 5 से डिवाइड करो, बताओ कितना रिमाइंडर आएगा। तो आप लोग ध्यान से देखो, अगर आप 23 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बनेगा 3, कितना रिमाइंडर बनेगा 3। उसी तरह से यहां पर देखो 11 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 12 + 11 कैसे करके देख लो, ठीक है जी। अगर आप 12 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा 2, 11 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो देखो ध्यान से 2 + 1 आपके पास रिमाइंडर कितना बना 3, आपके पास रिमाइंडर कितना बना 3। इसका मतलब क्या है, जो रिमाइंडर है वो एडिटिव इन नेचर होते हैं, तो आपको ये प्लस करने की जरूरत नहीं है, आप अलग अलग भी डिवाइड कर दोगे, उनके रिमाइंडर को प्लस कर दोगे तो आंसर सेम आएगा। उसी तरह से अगर मैं 12 को 11 से गुना करूं तो मैं 5 से डिवाइड करूं, तो देखो 5 से डिवाइड करोगे यहां पर कितना रिमाइंडर आएगा 2, यहां पर देखो 11 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा 2, तो 2 × 1 टोटल रिमाइंडर आपके पास कितना बना 2। तो ध्यान से देखो 12 × 11 आपके पास कितना होता है 132, अगर 132 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बनेगा 2 बनेगा। तो आप लोगों ने यहां से पहली एग्जांपल से देखा कि जो रिमाइंडर है वो एडिटिव इन नेचर है, नंबर को प्लस करने की जरूरत नहीं है, आप नंबर को डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आते हैं उसको प्लस कर दो, आंसर सेम आएगा। उसी तरह से जो रिमाइंडर है वो मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर है, आपको नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप नंबर को डायरेक्टली डिवाइड कर दो, उनके रिमाइंडर को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा। उसी तरह से अगर मैं 12 - 11 करूं, इसको 5 से डिवाइड करूं, तो 12 - 11 देखो यहां से रिमाइंडर कितना आता है 2, यहां से रिमाइंडर कितना आता है 11 को 5 से करोगे 1, तो रिमाइंडर कितना बनेगा 1, तो 12 - 11 1। तो जो रिमाइंडर है वो सब्ट्रैक्टिव इन नेचर भी है, तो मतलब आपको नंबर को माइनस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप नंबर को डिवाइड कर दो, फिर उनके रिमाइंडर्स को आपस में माइनस कर लो। तो यहां से आपको पता चला है जो नंबर है वो एडिटिव इन नेचर होते हैं, रिमाइंडर जो है एडिटिव इन नेचर है, नंबर जो है रिमाइंडर जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर है और सब्ट्रैक्टिव इन नेचर है, सब्ट्रैक्टिव इन नेचर है। तो आपको नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर आप डायरेक्टली उसके रिमाइंडर निकाल लो, रिमाइंडर को आपस में गुना कर दो, तो आपके पास रिमाइंडर हमेशा बिल्कुल सेम आएगा। क्लियर है सबको? तो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं, वो कह रहे हैं 127 × 139 × 12653 × 79 × 69 इज डिवाइडेड बाय 5, द रिमाइंडर विल बी। तो बताओ रिमाइंडर कितना होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि जो रिमाइंडर होता है वो मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है, आपको नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसके रिमाइंडर निकाल लो, उनको आपस में गुना कर लो, तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा, 127 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा 2। 139 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आते हैं, जहां तो आप 4 रिमाइंडर लिख सकते हो, जहां तो आप 1 रिमाइंडर लिख सकते हो, सॉरी -1 रिमाइंडर लिख सकते हो, तो मैं इसको क्या लिख लूंगा -1 रिमाइंडर। उसी तरह से जब आप 126 को 12653 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा 3। उसी तरह से यहां पर देखो ध्यान से 79 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा -1। उसी तरह से आप 69 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा -1। तो देखो ध्यान से माइनस कितने आ गए हैं, 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपके पास साइन किसका आएगा माइनस का। 2 × 3 करोगे तो आपके पास कितना आएगा 6 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास -1 रिमाइंडर। तो मैंने आपको बोला था जब माइनस रिमाइंडर आए तो आप लोग क्या करो, उसको डिवाइजर से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास असली रिमाइंडर आ जाएगा। तो आप 5 - 1 करोगे तो आपके पास कितना आएगा 4, तो 4 इज योर आंसर।
यहां से मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था, जो रिमाइंडर है वो एडिटिव इन नेचर है, सब्ट्रैक्टिव इन नेचर है, मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर है। पूरे नंबर को गुना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली रिमाइंडर्स को गुना कर लो तो आपके पास रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। क्लियर है सबको? वो कह रहे हैं 125 प्लस 139 प्लस 12637 12862 1288639 इज डिवाइडेड बाय 5, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? तो अगर इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो आप लोगों को पता है इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप लोग रिमाइंडर निकाल लो, रिमाइंडर को आपस में ऐड प्लस माइनस कर लो तो आपके पास रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। तो जब इसको आप 5 से भाग करोगे, 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए? तो देखो सब लोग, अगर 127 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना रिमाइंडर आएगा? 2। 139 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास दो रिमाइंडर बनते हैं, 4 और -1। तो आप छोटी वैल्यू लो तो आपके पास क्या बनेगा? -1। उसी तरह से 12637 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बनेगा? 2। 12862 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। 1288639 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? माइनस। अब कुछ नहीं है, बीच में साइन देखो कौन से हैं, तो आप देखो 2 + 2 कितना बन गया मेरे पास? 4। 4 + 2 कितना बन गया? 6। 6 - 2 आपके पास देखो, 6 - 2 आपके पास क्या बन गया? 4। तो इसका रिमाइंडर क्या आया? 4। 4 इज योर आंसर। क्लियर है सबको? क्योंकि हमें पता है जो रिमाइंडर है वो एडिटिव इन नेचर है, तो इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है सबको? 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial up to 50 factorial is divided by 10, the remainder will be। अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो एक चीज ध्यान से देखो, 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 1 × 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 1 × 2 × 3। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 1 × 2 × 3 × 4। और 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 1 × 2 × 3 × 4 × 5, सो ऑन। अगर मैं इनको 10 से डिवाइड करूंगा तो कहते हैं रिमाइंडर क्या आना चाहिए? तो एक चीज ध्यान से देखना, अगर मैं 5 फैक्टोरियल से ऊपर की बात करूं तो देखो ध्यान से, 5 फैक्टोरियल जब आएगा तो उसके बीच में एक 5 आ जाएगा। तो 5 जब इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो लास्ट में क्या बनता है? 0। जब 5 × 2 होगा तो लास्ट में 10 बनेगा। उसी तरह से 6 फैक्टोरियल में भी 2 × जब 5 बनेगा तो लास्ट में 10 बनेगा। जब एक बार 0 बनेगा तो लास्ट में तो 0 आएगा ही आएगा, तो वो तो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब 5 फैक्टोरियल से लेके 50 फैक्टोरियल तक जितनी भी वैल्यू है वो हमारी 5 से डिविजिबल होगी। वो किससे, सॉरी, वो 10 से डिविजिबल होगी, 10 से डिविजिबल होगी। अब यहां पर देखो, एक को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 1 बचेगा। 2 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास 2 बचेगा। 6 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 6 बचेगा। उसी तरह से आप देखो 2 × 3 6 × 24 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 4 बचेगा। और बीच में कौन सा साइन है? प्लस का। तो आपके पास क्या बना? 1 + 2 + 6 + 4, आपके पास ये रिमाइंडर आ गया 1 + 2 + 6 + 4। इसको जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर देखो क्या आएगा? ये टोटल 13 बनता है, तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। तो 3 इज योर आंसर। क्लियर है सबको? है ना? 5 फैक्टोरियल के ऊपर जितने भी नंबर आ जाएंगे वो आपको पता है किससे डिवाइड होंगे? 10 से डिवाइड होंगे। क्यों? क्योंकि उधर 5 और एक इवन नंबर आता है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो कि लास्ट के आपको यूनिट डिजिट का हमने चैप्टर किया था कि आखिरी का जो डिजिट बताओ, यूनिट डिजिट बताओ, तो वो हम लोगों ने किया था। हम उसमें उसका साइकिल देख लेते था कितने कितने का चलता है। तो कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट्स बताओ। अगर मैं 2 नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं, 3 नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं, इनके लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने कुछ नहीं, बस एक चीज याद रखनी है, लास्ट के 2 डिजिट बताने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना है नंबर को, किसी नंबर को 100 से डिवाइड करना है। जो आपके पास रिमाइंडर आएगा वही आपके क्या होंगे? लास्ट के 2 डिजिट होंगे उसके। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करूं, इन नंबर को मैं 100 से डिवाइड करूं, तो ध्यान से देखो, मैं 100 से डिवाइड करूं तो ये काट के मेरे पास कट जाएगा। यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा? 4। तो 26 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा? रिमाइंडर 2। 27 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? आपके पास 3। और 3 × 2 कितना हो गया? 6। तो आपने काटा कितना था? अभी आपको पता है कितना काटा था? जो काटा था वो तो आपको जोड़ना पड़ेगा।
तो 6 इंटू 25 आपके पास आ गया कितना 150। जब 150 को 100 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर लास्ट में कितना है 50 है। कितना है रिमाइंडर, और देखो ये लास्ट के जो दो डिजिट हैं वो आपके पास क्या होंगे 50 होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल है 17550, लास्ट के जो दो डिजिट हैं वो क्या है 50 है। क्लियर है सबको। एक क्वेश्चन और कर 173 इंटू 192 इंटू 99 इंटू 96, इसके आखिरी के दो डिजिट बताओ क्या होंगे, लास्ट टू डिजिट्स क्या होंगे। तो मैंने अभी आपको बताया है लास्ट टू डिजिट फाइंड करने के लिए आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो इसमें से कुछ कटता है, हाँ ये कटता है, 4 से कट गया, यहां पर 24 आ गया और यहां पर कितना आ गया 25। अब देखो ध्यान से, जब 173 को 25 से डिवाइड करोगे तो आपके पास दो रिमाइंडर बनते हैं, जहां तो 23, जहां तो आप लिख सकते हो -2, जो मैंने आपको बताया था। दो रिमाइंडर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहां से देखो जब यहां पर देखेंगे तो 192 यहां पर आता है, तो 192 को जब 25 से डिवाइड करोगे तो मेरे पास कितना रिमाइंडर आएगा -8। अब देखो 99 को जब 25 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा -1। और उसी तरह से अगर आप 24 को 25 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा -1। तो 4 साइन -1 के हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। और 8 इंटू 2 आपके पास कितना होगा 16, 8 इंटू 2 आपके पास कितना होगा 16। अब आपने इसमें से काटा क्या था, क्या चीज काटी थी आपको पता है, आपने 4 कैंसिल किया था, जब 4 से काटा था यहाँ 25 रह गया। तो 16 इंटू 4 जब आप करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बनेगा 64। रिमाइंडर कितना बनेगा 64। तो लास्ट के जो दो डिजिट हैं वो क्या होंगे 64, क्या होंगे 64। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, 35 रेज टू पावर 37 डिवाइडेड बाय 36, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। एक और क्वेश्चन वो कह रहे हैं 2 रेज टू पावर 18 डिवाइडेड बाय 9, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, सबसे पहली चीज एक आप लोग यहां से देखो, मान लो 2 + 3 को मैं 3 से डिवाइड करता हूं, आपको पता है यहां से कुछ रिमाइंडर नहीं मिलेगा, आपको जो रिमाइंडर है वो कहां से मिलेगा यहां से। ये क्लियर है सबको। तो मतलब a + b को अगर मैं a से डिवाइड करता हूं तो a से आपको कुछ रिमाइंडर नहीं मिलेगा, जो रिमाइंडर मिलेगा वो कहां से मिलेगा b से। उसी तरह से अगर मैं 2 + 3 का होल स्क्वायर 3 से डिवाइड करता हूं तो आपको पता है a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3। जब इसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है यहां से आपको कुछ रिमाइंडर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है, यहां से भी कुछ रिमाइंडर नहीं मिलेगा। आपको जो रिमाइंडर है वो सिर्फ और सिर्फ कहां से मिलेगा 2 स्क्वायर से। कहां से रिमाइंडर मिलेगा 2 स्क्वायर से। 2 स्क्वायर को 3 से डिवाइड करो, आपके पास रिमाइंडर क्या आता है 1 आता है। 4 डिवाइडेड बाय 3 क्या आता है 1। यहां पर देख लो 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर करोगे 25, 25 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आता है 1 आता है। उसी तरह से अगर मैं 2 + 3 का होल क्यूब निकालूं, उसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो आपको पता है ये तो 3 का मल्टीपल है, यहां से कुछ रिमाइंडर नहीं मिलेगा। जो रिमाइंडर है वो हमें कहां से मिलेगा यहां से। देखो आपको लिखोगे a³ 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 2 इंटू 3 और अंदर क्या है मेरे पास 2 + 3। जब ये अंदर देखो ध्यान से, ये जो है अगर इसको आप 3 से डिवाइड करो, ये तो 3 का मल्टीपल है, यहां से तो रिमाइंडर कुछ नहीं मिलेगा। ये भी 3 का मल्टीपल है तो यहां से भी रिमाइंडर कुछ नहीं मिलेगा। जो रिमाइंडर है वो आपको कहां से मिलेगा यहां से मिलेगा। 2 का जब क्यूब होता है वो मेरे पास 8 होता है, उसको अगर आप 3 से डिवाइड करो तो आपके पास रिमाइंडर कितना आता है 2। तो उसी तरह से 2 + 3 किसका स्क्वायर है 5 का क्यूब है। 5 का क्यूब कितना होता है 125, उसको अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। तो यहां से ये मेरे को पता चला है कि इसके फैक्टर्स जो इसका फैक्टर है, इसका मल्टीपल है, वहां से आपको कोई रिमाइंडर नहीं मिल रहा है, बस उसकी पावर से आपको रिमाइंडर मिल रहा है। यहां पर देखो 2 रेज़ टू पावर 1 थी, यहां 2 स्क्वायर था, यहां क्या था 2 क्यूब था। अब आओ इस क्वेश्चन पे, अब ये आपको कह रहे हैं 35 रेज़ टू पावर 37 को अगर मैं 36 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा। तो 35 को आप लोग लिख सकते हो 36 - 1,
36 माइनस 1 रेज टू पावर 37, उसको अगर आप 36 से डिवाइड करोगे, आपको पता है ये तो 36 का मल्टीपल है, यहां से तो रिमाइंडर कुछ नहीं मिलेगा, तो यहां पर कितना है -1, -1 को 36 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर आएगा -1 रेज टू पावर 37। अगर यहां पर इवन पावर होती तो ये प्लस हो जाता, ओड पावर है तो आपके पास ओड पावर है तो ये -1 ही रहेगा। तो 36 को जब आप इससे डिवाइड करोगे तो -1 आएगा। -1 का मतलब क्या है, मैंने बोला था जब माइनस आएगा तो इसको इसमें से घटा दो, 36 -1 आप करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बनेगा 35। तो इसका आंसर कितना बनेगा 35। क्लियर है। उसी तरह से यहां पर देखो 2 रेज टू पावर 18 डिवाइडेड बाय 9, तो 2 रेज टू पावर 18 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 9। अब ध्यान से देखो 2 रेज टू पावर 3 को हम लिख सकते हैं 8 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 9। तो अब 8 को मैं लिख सकता हूं 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9 रेज टू पावर 6। आपको पता है ये 9 का मल्टीपल है, यहां पर रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा, यहां पर रिमाइंडर आपको आएगा -1 की पावर क्या है, -1 की पावर क्या है 6 इवन नंबर, तो रिमाइंडर क्या बनेगा 1 बनेगा। क्लियर है सबको, क्या रिमाइंडर आएगा 1 रिमाइंडर आएगा। क्या कह रहे हैं 2 रेज टू पावर 42 डिवाइडेड बाय 33 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो 2 रेज टू पावर 42 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 40। 2 रेज टू पावर 40 को आगे मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 2 यहां था, और 2 रेज टू पावर 40 को मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 5, और ऊपर कितना हो गया 80। इसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं 33 से। और 2 रेज टू पावर 5 को ये देखो 2 रेज टू पावर 2 मेरे पास 4 होता है, 2 रेज टू पावर 5 मेरे पास कितना है 32, उसकी पावर 8 डिवाइडेड बाय 33। तो देखो ध्यान से 32 को आप लिख सकते हो 33 माइनस 1 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 33। अब आपको पता चल गया ये तो 33 का मल्टीपल है, यहां तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा 0, यहां पर -1 रेज टू पावर 8 है तो आपके पास रिमाइंडर बाहर 4 है, 4 इंटू 1 आपके पास रिमाइंडर क्या बनेगा 4, आपके पास रिमाइंडर क्या बनेगा 4। उसी तरह से 3 रेज टू पावर 55 है, इसको 82 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बनेगा। आपको इतना पता है कि जब 3 की पावर 4 होती है तो वो किसके इक्वल होता है 81 के। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, 3 की पावर क्या बनानी है आपको 4 बनानी है। तो देखो अगर मैं 3 रेज टू पावर इसको लिख लूं 3 इंटू 3 रेज टू पावर 52, 3 रेज टू पावर 52, इसको डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ 82 के साथ। तो देखो 3 रेज टू पावर 3 आपके पास 27 हो गया, और अंदर 3 रेज टू पावर 4 आपके पास कितना आएगा 3 रेज टू पावर 4 आपके पास आएगा 81, और ऊपर कितना रह जाएगा 13, ऊपर कितना रह जाएगा 13। इसको हम 82 से डिवाइड कर रहे हैं तो 27 और 81 को आप लिख सकते हो तो 82 माइनस 1 और उसकी पावर 13 को मैं 82 से डिवाइड कर रहा हूं। तो देखो ध्यान से 82 यहां पर -27 इंटू -1 रेज टू पावर 13 को मैं 82 से डिवाइड कर रहा हूं तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा -27। माइनस का मतलब क्या था, मैंने बोला था डिवाइजर में से 27 को घटा दो, तो 82 माइनस 27 आपके पास आंसर कितना बन जाएगा 55। क्लियर है सबको, क्या आंसर बन जाएगा 55। नेक्स्ट देखो कह रहे हैं 4 रेज टू पावर 19 डिवाइडेड बाय 33 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो देखो ध्यान से 4 रेज टू पावर 19 है, 4 रेज टू पावर 19 को मैं ये लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 2 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 33। तो इसको लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 38 डिवाइडेड बाय 33। तो आपको पता है अब यहां पर आपको कितना बनाना है 2 रेज टू पावर 5, तो इसको आप लिखोगे 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 35 डिवाइडेड बाय 33। अब ध्यान से देखो 2 रेज टू पावर 3 आपके पास 8 हो जाएगा, और 2 रेज टू पावर 35 को 2 रेज टू पावर 5 अंदर आ जाएगा तो बन जाएगा 32 रेज टू पावर 7, उसको मैं 33 से डिवाइड कर रहा हूं। तो आपको पता है यहां पर 8 और इसको लिख सकता हूं 33 माइनस 1 रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 33। ये तो 33 का मल्टीपल है तो आपके पास रिमाइंडर कितना बनेगा -8। माइनस का मतलब
आपको डिवाइजर से 8 कम करना पड़ेगा, तो आपके पास कितना बन जाएगा, 28 से माइनस करोगे तो 25 रिमाइंडर। कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 25 रिमाइंडर। क्लियर है सबको। एक न्यू टाइप हम करते हैं, वो कहते हैं अगर मैं 20 को 8 से डिवाइड करूं तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो अगर मैं यहां पर 4 से कैंसिल कर दूं तो आपके पास बचा यहां पर 5/2। तो आपके हिसाब से 5 को जब मैं 2 से डिवाइड करूं तो यहां पर तो रिमाइंडर 1 बचना है, यहां पर तो रिमाइंडर क्या बना है, 1 बना है। तो ये तो गलत हो गया, आपका रिमाइंडर 1 नहीं आना चाहिए। तो एक चीज आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, जो चीज बीच में से आपने काट दी है, आपने क्या कॉमन फैक्टर काटा था, 4। ये देखो क्या काटा था, यहां से 4 से काटा था, उसको लास्ट में आपको रिमाइंडर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसको लास्ट में आपको रिमाइंडर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको पता है जब 20 को आप 8 के साथ भाग करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये देखो रिमाइंडर आपका क्या बना है, 4 बना है। जो चीज आपने उसमें से काटी है वो लास्ट में आपको उसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर है सबको। उसी तरह से एक क्वेश्चन करते हैं, वो कहते हैं 2⁵35 डिवाइडेड बाय 10 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो देखो ध्यान से, 2⁵35 है, डिवाइडेड बाय 10 कर रहा हूं, ठीक है जी। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 2⁵34, और आपको पता है ये 10 है, ये कैंसिल कर दूंगा 5, ये 5 से कैंसिल कर दूंगा। क्लियर है सबको। अब आपके हिसाब से देखो ध्यान से, 2 से आपने याद रखना है 2 मल्टीप्लाई फैक्टर है इसका, 2 मल्टीप्लाई फैक्टर है क्योंकि आपने 2 इसमें से काटा है। तो 2 को लिख सकता हूं 2⁵2 4⁻17 डिवाइडेड बाय 5, और आपको पता है यहां से रिमाइंडर आपके पास क्या बनेगा, -1। रिमाइंडर आपके पास बनेगा क्या, -1, और -1 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, है ना। ये देखो ये 4 है, 4 को आप लिख सकते हो -5 1⁻17। जब इसको आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, -1, और आपने कितना काटा था वहां पर, -1 इंटू 2, तो मतलब -2, -2 रिमाइंडर आपका आ रहा है। तो एक्चुअल में रिमाइंडर कितना आ रहा है, 10 - 2 8। आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 8। क्लियर है सबको। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, कमेंट बॉक्स में आपने इनके आंसर लिखने हैं। क्या है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 5⁵500 इज डिवाइडेड बाय 500। अगर 5⁵500 को मैं 500 से डिवाइड करता हूं तो बताना आप लोगों ने क्या रिमाइंडर आएगा। दूसरा क्वेश्चन 3⁵6773 डिवाइडेड बाय 80, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, आपने कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताने हैं। देखो मैंने थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हर चैप्टर में से नंबर सिस्टम के जितने पार्ट करवाए हैं उनमें से करवाए हैं। लास्ट में मैं क्या करूंगा, मिक्स क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा, जितने भी नंबर सिस्टम के हैं, नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के ऊपर, फिर उसके बाद हमने जो फैक्टर्स काउंट किए थे उसके ऊपर, यूनिट डिजिट के ऊपर, फिर जो हमने कल किया था हाउ टू कन्वर्ट अ रिकरिंग डेसिमल नंबर इनटू PQ फॉर्म, फिर आज जो हमने पार्ट किया है रिमाइंडर। जब ये सारे का सारा चैप्टर हो जाएंगे, सारे के सारे पार्ट हो जाएंगे नंबर सिस्टम के, तो मिक्स क्वेश्चंस जो है मैं आप लोगों को लास्ट में करवाऊंगा। क्लियर है। तो आज के लिए आप लोगों के यही है, ये आपका 2 क्वेश्चन होमवर्क है, आपने कमेंट में बताना है इनके क्या आंसर आए हैं। थैंक यू वेरी मच।